जय माता रानी। नवरात्रि में आज पूजा का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा में पेठे का भोग लगाने का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ माँ कुष्मांडा को पीला रंग सबसे प्रिय है। उनकी पूजा में पीले रंग के फल, फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती। नवरात्रि में माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे दिन करने का विधान है। इस दिन सभी लोग विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और भोग, मिठाई और फल अर्पित करके आरती करते हैं। माँ को भोग में मालपुआ भी बेहद प्रिय है, इसीलिए पूजा में मालपुआ भी रखना चाहिए। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्यों में बाधा आती है वे भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है। माँ को कुष्मांडा क्यों कहते हैं? देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसीलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधियारा था और माँ की अपनी हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। सूरज की तपिश को सहने की शक्ति माँ के अंदर है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती है और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण की हुई है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र धारण की हुई है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ कुष्मांडा की प्रिय भोग क्या है? माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाए। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफ़ेद पेड़े का फल की बलि भी चढ़ा देते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और बतासे भी चढ़ाने चाहिए। माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र। बीज मंत्र कुष्मांडा एम ह्रीम देव्ये नमः। पूजा मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। ध्यान मंत्र वंदे वांछित कामरथे चंद्राघर्कृत शेखरम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनी। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि जान लेते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पूजा की तैयारी कर ले। माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करे। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगाजल से पवित्र कर ले। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करे। माँ कुष्मांडा का स्मरण करे। पूजा में पीले वस्त्र, फल, फूल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करे। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करे और भोग लगाए। सबसे आखिर में क्षमा याचना करे और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करे। आज शारदीय नवरात्रि के चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी और सूर्य भी उन्हीं की शक्ति से प्रकाशित होते हैं। आज माता की इस रूप की पूजा करते समय उनकी कथा जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। आज का दिन माता कुष्मांडा की पूजा का विधान है। अष्टभुजाधारी माँ कुष्मांडा को शक्ति स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि सूर्य देव के ऊपर माँ कुष्मांडा का आधिपत्य है। उनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य देव को दिशा और ऊर्जा माँ कुष्मांडा ही प्रदान करती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था तब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हीं में महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। आदिशक्ति माँ कुष्मांडा बेहद कोमल हृदय वाली है। वे भक्त द्वारा की गई अल्प भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती है। माता की पूजा से रोग शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आप उनकी कथा को जरूर पढ़ें और उनकी महिमा को जानें। इससे आपको माँ की कृपा जरूर प्राप्त होगी। माँ कुष्मांडा व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुआ। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते यह नारी के रूप में परिवर्तन हो गया।
माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुआ। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। माँ कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शक्ति बरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। इस प्रकार माँ की आरती करें और बाद में क्षमा प्रार्थना मांगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञान गंगा से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।